Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदी क्लासेस। मैं आज आपको कक्षा 5 गणित पढ़ाने जा रही हूँ, प्रश्नावली 17.2, जो कि इस भाग 3 जो हमारी कक्षा 5 गणित है उसका लास्ट चैप्टर है, लास्ट प्रश्नावली है। और इसका पहला क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रही हूँ स्टूडेंट। इसमें आपको थोड़ा समझना है, इसमें सिर्फ आइडियाज लेना है आपको, सिर्फ आपको एक विचार रखना है कि संभावित उत्तर क्या क्या हो सकता है। आपको कंप्लीट जो हमने पहले वाले 17.1 में किया था कि एग्जैक्ट उत्तर यही होना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ संभावित उत्तर क्या हो सकता है, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है स्टूडेंट। पूरी कैलकुलेशन, पूरी गणना हमें नहीं करनी है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो जीरो है ना, ये जीरो जीरो जहां भी लिखा हुआ है आपका जीरो जीरो, ये सब रिक्त स्थान है, ये सब खाली स्थान है। और यहाँ पर आपको कोई अंक मानकर चलना है। तो अंक आपको या तो जीरो मानना है या नो मानना है, इसके अलावा ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है और सिर्फ संभावित उत्तर देखना है। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि ये कोई संख्या, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या क्या हो सकती है, ये 5200 हो सकते हैं। ये वाली संख्या आइडिया सिर्फ मोटा मोटा है ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये संख्या क्या हो सकती है, 30, 6 है ना, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया, ऐसा हो सकता है। तो देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो मेरा क्या होगा, 8। और ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने यहाँ पर नो कर दिया, सपोज करो मैंने कहा ना जीरो या नो, तो आपने यहाँ नो कर दिया तो है कहाँ से लग के यहाँ पर 9 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 10 तो नहीं आ सकते ना। तो ये तो गलत हो गया अपना। और आप देखो कि ये उत्तर जो है ना 8, और यहाँ पर मैं जीरो कर भी दूं, यहाँ पर जीरो, तभी मेरे 8200 के लगभग है ना, 82, 6 4 है ना, 8264 से बड़ा ही कोई उत्तर होगा। तो ये भी नहीं हो सकता 8004 भी। तो मेरा संभावित उत्तर क्या हो सकता है, ये हो सकता है स्टूडेंट। आपको ये मानना है, आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को देखिए आगे कैसे, कि यहाँ पर मैं समझती हूँ 8020 है, आप ही मान लो 8020 है। आइडिया है आपको बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। और यहाँ 4103 ही आप मान लें, और आप इनको जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ आगे से देखो 8 और 4 12 है ना। तो यहाँ पर 8 और 4 12, ठीक है। तो 10 तो नहीं हो सकता ना भाई, जोड़ने पे संख्या छोटी तो नहीं जाएगी। 12 की जगह 13 हो सकता है अगर यहाँ पर हम 9 रख दे तो। 9 और 1 10 की जीरो, हासिल लगा 1 है ना यहाँ पर, और यहाँ 13। तो ऐसी कोई संभावना हो सकती है, तो 15 तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट। तो संभावित उत्तर हमारा क्या हो गया, 12,852। सिर्फ बस आपको ऐसे ही विचार अपने मन में रखने हैं और अपना उत्तर देखना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना बेटा, है ना। बिल्कुल भी पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ 40 और 30, 40 और 30 को जोड़ू तो मैं 70 हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो 57 छोटा तो नहीं हो सकता, कहीं से एक हासिल आ भी जाए तो 8 हो सकता है, पर 106 तो नहीं हो सकता ना। तो फिर संभावित उत्तर हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 86 वाला, जीरो आगे कोई वैल्यू नहीं रखता, 86, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम नए क्वेश्चन पे आ गए। अब तक जोड़ में हमें कोई परेशानी नहीं आई, तो मेरे को लगता है माइनस में भी हमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ देखो 90 में से 30 घटाओ, सीधी सीधी सी बात है। तो 90 में से 30 घटाऊंगी तो 60 उत्तर हो सकता है ना, मोटा सा आइडिया। 70 तो नहीं हो सकता कैसे भी, ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे को ढाई उधार लेनी पड़ी तो यहाँ 6 की जगह 5 ही होगा, है ना। तो आप ही देखो 38 भी नहीं हो सकता। तो मेरा संभावित उत्तर क्या हो सकता है, 63 हो सकता है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो आप सिंपली माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है 907, अपन यूं ही मान लेते हैं, और 907 में से 90 सीधा सीधा सिंपली घटा लो आप। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ढाई उधार ली तो यहाँ पर आपका 8 होगा, है ना। 8 ही होगा ना, यहाँ 10 और यहाँ पर 8 रह जाएंगे, मोटा सा आइडिया। तो 10 बड़ी संख्या घटाने पे बड़ा नंबर तो आ नहीं सकता, और 997 तो जोड़ने पर आएगा। आप जोड़ो ना, 907 में 90 जोड़ोगे तो क्या होगा, 997। तो जोड़ना तो हमें करना ही नहीं, तो संभावित उत्तर क्या होगा, 833। इस तरह से आपको सवालों को समझते हुए स्टूडेंट चलना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे इतना पढ़ाने के बाद तो समझदार हो ही गए होंगे कि सवाल आसानी से कर लें। अब देखो ये सवाल है, 8000 समझ लो मोटा सा आइडिया, और 4। तो 8020 में से अगर मैं
43 0 4 घटाऊं तो मेरा उत्तर क्या हो सकता है? 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 3 है। तो मैं क्या लूंगी, यहाँ से धाई उधार ले लूंगी, ठीक है ना। यहाँ से धाई उधार लूंगी तो मेरे पास यहाँ 7 ही हो जाएंगे, और 7 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे मेरे पास? 3। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8 में से 4 चल जाए। 8 में से 4 गए तो 4, 5 तो नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूंगी, अब आप एक और चीज सोच लो कि मैंने सोचा कि सब कुछ करो, यहाँ 9 है, तो 9 से भी अपन करके देख लेते हैं इसको, यहाँ 9 रख कर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप घटाओ, 9 में यहाँ से धाई उधार ली, यहाँ कोई बड़ा नंबर हुआ, सब कुछ करो, है ना। तो यहाँ कितने रह गए? 8। 8 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 5। और अगर 9 में से भी 3 घटाऊंगी तब भी मेरे पास 6 बचेंगे। तो देखो, संभावित उत्तर यही आने के पूर्ण चांसेस है, ये उत्तर नहीं आ सकता। तो इसी तरह से आपको सोच सोच कर स्टूडेंट चलना है कि हमें क्या करना है, और आसानी से आप अगर चाहेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से सिर्फ संभावित उत्तर आपको भरना है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये हमने प्रश्न संख्या 1 बड़ी आसानी से कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज बेटा मैं आपको क्लास 5th गणित पढ़ाने जा रही हूँ। प्रश्नावली 17.2 ज्यामिति है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, है ना। 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर की इकाई व दहाई दोनों अंक में शून्य प्राप्त हो। 25 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें? तो आप 25 को गुणा करके देख लीजिए, है ना। हल सबसे पहले आप लिखिए हल। 25 को गुणा करो आप 1 से तो क्या होगा? 25। फिर 25 को आप 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा, 1 2, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 25 को गुणा करो आप 3 से, 5 दिया 15 के 5 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7 75। फिर 25 को गुणा करो आप 4 से, तो आपका क्या होगा? 4 को 5 से किया 20 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 100। तो एक अंक की ऐसी कौन सी संख्या है? 4, है ना, जिससे हमने इसको गुणा किया तो हमें इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई दोनों अंक पर शून्य प्राप्त हो। हमारा उत्तर यहीं पर हमारी बुक में है ना, कि 25 को उत्तर जब हम लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं यही लिख देती हूँ, चलो। उत्तर बराबर 25 को 4 से गुणा करने पर इकाई व दहाई दोनों अंक शून्य, दोनों अंकों पर, है ना, अंकों पर कर देती हूँ मैं, शून्य प्राप्त होता है ना, प्राप्त है। देखो यहीं पर जरूरी नहीं आप 25 को 8 से गुणा करो। हमारी बुक में उत्तर 4 दे रखा है, हमने एक खत्म कर दिया, पर 25 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक अंक की संख्या कहाँ है? 1 से लेकर 9 तक की संख्या है ना। 0 से लेकर भी आप कर सकते हैं, तो 0 से भी करेंगे, 25 को गुणा करेंगे 0 से तो आपको क्या मिलेगा? 0। तो अगर 8 से गुणा करते हैं तो आपको 200 प्राप्त होंगे, तो इकाई और दहाई पर भी आपके शून्य प्राप्त होते हैं, बट हमें पहला उत्तर 4 ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संख्या का 10 गुना प्राप्त करने के लिए उसे किस संख्या से गुणा किया जाए? देखो स्टूडेंट, अगर मैं 5 का 10 गुना चाहती हूँ तो मैं उससे 10 से गुणा कर दूँ तो 50 हो जाएंगे। 6 के 10 गुना करना चाहूँ तो 6 को 10 से गुणा कर दूँ तो 60 हो जाएंगे। ऐसे ही 10 का 10 गुना करना चाहूँ तो 100 हो जाएंगे, है ना। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है, किसी भी संख्या का 10 गुना करने पर उसे किससे गुणा करना पड़ेगा? तो उसे 10 से ही गुणा करना होगा। तो उत्तर डायरेक्ट लिखेंगे हम, 10 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर, किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का, है ना, उस संख्या का 10 गुना प्राप्त होगा, यानी कि 10 से गुणा करने पर उस संख्या का 10 गुना, गुना लिखो या गुणा एक ही बात होती, गुना प्राप्त होता है।
आपको इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट, और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कुल कितने अंक हैं जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है? तो आपको वो अंक देखने हैं जब 5 से गुणा करने पर, मतलब 5 का पहाड़ा आपको देखना है और इकाई का अंक ही 5 प्राप्त हो। तो आप यहाँ पर पहले देखें, 5 को 1 से गुणा करें तो 5, हल जरूर लिख लिया करें। यहाँ पर हल का मतलब उत्तर ही है। 5 को 2 से गुणा करो तो आपको 10 मिलेगा। 5 को 3 से गुणा करो तो 15। 5 को मैंने गुणा किया 4 से तो मुझे मिला 20। 5 से गुणा किया मैंने 5 से 25, और 5 को गुणा किया मैंने 6 से तो मुझे मिला 30। फिर मैं 5 को गुणा करती हूँ किससे? 7 से, तो मुझे उत्तर क्या मिलता है? 35। और 5 से गुणा करती हूँ मैं 8 को तो मुझे मिलता है 40, और 5 को 9 से गुणा करती हूँ तो मुझे मिलता है 45, और 5 को गुणा करती हूँ मैं 10 से तो मुझे 50 मिलता है। तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 क्या हो गया? 2 अंकों की संख्या है। तो ये तो हमारे कंपटीशन से बाहर है, हमारे इस प्रश्न का कोई जवाब में यहाँ नहीं है। तो एक अंक की संख्या हमें 1 से 9 तक ही लेना है। तो देखो कौन कौन से 5, 15, इकाई का अंक देखना है आपको, 25 है ना, 35 और 45। तो ये किस कुल कितने अंक हमें प्राप्त है जिन्हें 5 से गुणा करने पे? तो वो अंक की संख्या होता नहीं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें उत्तर लिखना होगा, उत्तर 5 ऐसे अंक हैं ना, 5 ऐसे अंक हैं जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। आपको समझ में आया होगा कि पीछे पीछे वाला अंक देखना है, 10 को किस तरह से मैंने हटाया। देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पर था ना वो वीडियो में कट रहा था उत्तर जो मैंने लिखा, तो मैंने ये उत्तर यहाँ ऊपर लिख दिया है। कुल 5 अंक है जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 हमसे क्या कहता है? किसी संख्या का आधा प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग लगाना होता है। स्टूडेंट देखिए, 10 का आधा करो, यानी कि 10 को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटो। तो आप क्या करेंगे? 10 का भाग 2 में 2 का भाग 10 में दे देंगे, 5 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 20 का आधा करो, 20 के 2 टुकड़े कर दो, यानी कि 10 10 कर दिए। आपने क्या किया? 2 का भाग लगाया। मैंने आपसे कहा कि 100 के आधे कर दो, यानी कि 100 के 2 टुकड़े कर दो, आपने 50 50 कर दिया, यानी कि 2 का भाग लगाया। तो वही चीज यहाँ करनी, किसी संख्या का आधा प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग लगाना होता है? तो सीधा सीधा उत्तर लिख दिया, उत्तर बराबर किसी संख्या का, पूरी डिटेल लिखनी होती है स्टूडेंट, किसी संख्या का आधा प्राप्त करने के लिए दो। देखो स्टूडेंट, ये अंडरलाइन करके आया करो इस ऐसे एग्जाम में। 2 का 2 से 2 का भाग लगाना होता है ना, लगाना होता है ये आपका उत्तर। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 2 अंक की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान है तथा 7 का भाग जाता है। 2 अंकों की ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिसके दोनों अंक समान हो। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं हल लिखने से पहले, 2 अंक की संख्या कहाँ से होती है? तो 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है, 99 तक। 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। तो समान अंक कहाँ आते हैं आपके? 11, 22, 33, 44, 55, है ना, 66 और 77, 88 और 99। आप कहेंगे मैम आपने 11 का पहाड़ा लिख दिया। बिल्कुल सही पहचाना बेटा, पर मैं 110 नहीं लिख सकती क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर समान अंक होना चाहिए और 7 का भाग
तो मुझे समान अंक 77 ही दिख रहे हैं, जिसमें हम 7 का भाग दे सकते हैं। देखो ना, 77 में 7 का भाग दो, 1 सत्ते 7, फिर यहाँ पर दोगे 1 सत्ते 7, जा रहा है ना 11 बार। तो आपको उत्तर भी ऐसे लिखना है। उत्तर बराबर क्या होगा? 77 वह संख्या है, संख्या समान अंकों वाली वह संख्या है ना। 77 समान अंकों वाली है ना। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हो। 77 वह समान संख्या वाली है ना, समान संख्या वाली संख्या है जिसमें, मैं यहाँ आगे तक लिख देती हूँ, जिसमें 7 का भाग जाता है, जाता है। आप कहेंगे मैम यहाँ तक क्यों लिख दिया बेटा, ये इधर घिस पिस हो जाता, सब मिक्सअप हो जाता, इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया है। वह कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। ऐसी कौन सी संख्या है, होगी कोई ना कोई तो। 1 से याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग चला जाता है, तो वो संख्या 1 ही है। तो आप सीधा उत्तर लिख दें। 1 का भाग आप 5 में दो, 1 का भाग आप 100 में दो, 1 का भाग आप 10 में दो, सब बार जाएगा। तो उत्तर बराबर में क्या लिखूंगी? वह कौन सी संख्या जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है? वह संख्या 1 है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, इस तरह से स्टूडेंट हमने 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है? 9 व 6 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 54 प्राप्त हो। तो 9 और 6 में कोई ना कोई तो संबंध है, जब उत्तर हमें 54 होगा। तो आप 9 का पहाड़ा 6 बार बोलकर देखो ना, 9 छंग 54 होते हैं। तो आपने क्या कराया? गुणा करवाया। क्या करवाया? तो हल में मैं उत्तर में क्या लिखूं? उस संक्रिया का नाम लिखना है जो आपने किया है। तो आपका उत्तर होगा गुणन संक्रिया। क्या होगा? 9 व 6 में गुणन संक्रिया करवाई जाए कि उत्तर 54 प्राप्त हो। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ गुणन संक्रिया। उत्तर मैंने आपको पूरा बोल दिया है मुंह से, है ना। गुणन संक्रिया कराई जाने पर उत्तर 54 प्राप्त होगा। किसको? 9 और 6 को। तो गुणा करवाया है। तो यहाँ देखो, प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कहता है? 6 और 3 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 2 प्राप्त हो। तो देखो, हल लिख लेते हैं पहले। और 6 और 3 में कोई एक ऐसा संबंध है कि उत्तर 2 प्राप्त हो। तो मैंने हर बार आपको बताया कि जब उत्तर छोटा होता है तो हम भाग करते हैं या घटाते हैं। तो 6 में से 3 घटाऊंगी तो उत्तर 3 होगा। तो फिर क्या बचा? भाग। 3 का भाग 6 में दूंगी तो उत्तर क्या होगा? 2। तो यहाँ पर उस संक्रिया का नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे 6 और 3 में भाग संक्रिया कराई जाएगी तो उत्तर 2 प्राप्त होगा। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, उत्तर में बोल चुकी हूँ भाग संक्रिया। सिर्फ इतना ही लिखूंगी मैं, आपको पूरा लिखना है जो मैंने मुंह से बोला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, वह संख्या कौन सी जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर सदैव 0 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, 0 को 1 से गुणा करो, 0। 2 को 0 से गुणा करो, 0। 3 को 0 से गुणा करो, 0। 0 को 5 से गुणा करो, 0। आगे पीछे कहीं पर भी एक जगह 0 आ जाए तो उत्तर हमेशा क्या होगा? आपका 0। तो अब आप क्या करेंगे? वह कौन सी संख्या है किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर सदैव? तो वह संख्या 0 है। उत्तर लिखूंगी, है ना। 0 से किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी संख्या को गुणा करने पर, किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर सदैव 0 प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है। शून्य को ही तो जीरो बोलते हैं बेटा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है। तो देखो 2 और 3 का भाग जाने के लिए आपको जरूरी है कि वो संख्या, और आपको 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। हमें कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो 10 के बाद 11 और 12 एक ऐसी संख्या है, 2 का भाग भी देकर देखो और 3 का भाग भी देकर देखो, आपको नजर आ जाएगा। तो वो संख्या 12 है। पर मैं उत्तर तरीके से आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं हल इस तरह से लिखूंगी, आप 2 के गुणज लिख लें। क्या लिखें? गुणज, है ना। और फिर लिख लें 3 के गुणज, और उसमें से सबसे छोटा जो गुणज हो वही आपका उत्तर है। ठीक है, तो मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, अब तो आपको 16 है ना, आपको पता है जैसा भी है, क्योंकि उत्तर आप पहले ही पता कर चुके हो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, 21। अब आप सबसे छोटा देखो, तो सबसे छोटा गुणज जो है ना वो ही है आपका उत्तर 12। तो 2 अंकों की सबसे उत्तर कैसे लिखोगे आप? उत्तर लिखने का भी तो तरीका होना चाहिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है, जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है। इस तरह से स्टूडेंट, मैंने आपको कक्षा 5 गणित के भाग 1, 2 और 3 पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब मेरा ये कोर्स कक्षा 5 गणित का पूरा होता है। इसके बाद में अब मैं आपके प्रैक्टिस पेपर डालूंगी, और जो आपकी जो कार्यपत्रक है 1, 2 और 3 कार्यपत्रक आपकी बुक में दिए गए वो सॉल्व करवाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए निर्मल शारदे क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।